ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में बाल और नाखून ना काटने के सिलसिले में जो गलतफ़हमी अवाम कर जाती है, इस हुक्म को समझने के सिलसिले में, वही गलतफ़हमी हाजी भी कर जाते हैं। देखें, ये हदीस मुबारक हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसकी रावियाँ हैं। वो फरमाती हैं कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है, उसे चाहिए कि इब्तिदाई 10 दिनों में बाल और नाखून ना काटे। और इसी तरह की हदीस तिरमिज़ी में भी मौजूद है कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ। तो इस हदीस में जो हुक्म है ये मुस्तहब, यानी ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। और मुस्तहब से मुराद ये होता है कि अगर करें तो सवाब मिलता है और अगर ना करें, उसके खिलाफ जाएं तो इस सूरत में गुनाह नहीं मिलते। लिहाजा जो लोग अगर इन 10 दिनों में, ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में अगर बाल और नाखून काट लेते हैं तो वो गुनाहगार नहीं होंगे। और जो लोग उम्रे पे जा रहे होते हैं वो बार बार ये मसाइल पूछते हैं कि हमने अगर इब्तिदाई 10 दिनों में उम्रा अदा किया तो क्या अगर हम हलक करवाते हैं तो गुनाहगार तो नहीं होंगे? तो बिल्कुल गुनाहगार नहीं होंगे। अगर आप इन 10 दिनों में हलक करवाते हैं तो बिल्कुल गुनाहगार नहीं होंगे, कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और जो लोग एहराम की तैयारी करते हैं, हज के एहराम की, 8 ज़ुल्हिज्जा को हज का एहराम पहनते हैं, तो वो भी अगर बाल और नाखून काटना चाहें तो एहराम पहनने से पहले बिल्कुल काट सकते हैं। इसमें कोई शरन मुज़ायका नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और जो लोग इस हुक्म पर अमल करते हैं उन्हें यकीनन मुस्तहब होने की वजह से सवाब ज़रूर मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज और उम्रे के अरकान सही तरीके से कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।